हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 6 में स्टडी कर रहे हैं और विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 15 दिसंबर को देने जा रहे हैं, तो देख सकते हैं मैं आप सभी लोगों के लिए 15 दिसंबर का क्लास 6 विषय सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का अर्धवार्षिक परीक्षा का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुका हूँ। इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा और यह प्रश्न पत्र एग्जाम में नहीं आए तो सभी को चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी से निवेदन होगा वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा इसका पीडीएफ आप लोगों को कहां से मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6 विषय सामाजिक विज्ञान, टोटल समय 2 घंटा मिलेगा और 50 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप छात्र छात्राओं को यहाँ पे अपना नाम भरना है, यहाँ पे वर्ग क्रमांक भरना है, विद्यालय का नाम भरना है, प्रखंड भरना है, संकुल का नाम भरना है और जिला का नाम, जैसा कि आप लोग पिछले एग्जाम में भरे थे। यहाँ पे वीक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे, तिथि डालेंगे, मूल्यांकन का हस्ताक्षर तिथि डालेंगे और आपको कितना नंबर मिला है वो डालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 5 नंबर का है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में भाग अधिक है, कौन सा? तो यहाँ पे स्थल है, तो लिख देंगे हम लोग स्थल। और यहाँ पे ख बनना है कि डॉट 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 भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, तो यहाँ पे टिक करके हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे ऋग्वेद। ग मानचित्रों पर नीले रंग से किसको दर्शाते हैं? तो जल को, तो यहाँ पे भर देंगे जल। घ हड़प्पावासी मुलायम धातु किसकी कलाकारी में कुशल थे? तो तांबा के, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे तांबा। अंगा है, वेद का शब्द का अर्थ है, गिर जाएगा ज्ञान, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भर देंगे ज्ञान। आगे आएंगे 2 नंबर प्रश्न में। तो 2 नंबर प्रश्न दे रखा है, दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ये 5 नंबर का है। तो यहाँ पे कह दिया है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही है, तो सही के लिए सही। अगला है ख विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, बिल्कुल सही है, तो सही। ग भूविज्ञानी पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, सही है, तो सही। गाय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही बात है, तो लिख देंगे सही चिन्ह लगा देंगे। अंगा वैदिक ऋचाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया, बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा देंगे। आगे आएंगे 3 नंबर प्रश्न में। तो देख सकते हैं दिया स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करें, इसके लिए भी 5 नंबर निर्धारित हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्तंभ अ है और यहाँ पे स्तंभ ब है। कह दिया है मानचित्रों की पुस्तक का संग्रह एटलस ने किया, तो एटलस से मिलान कर देंगे। दूसरा है सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक है, आर्कटिक है, तो यहाँ पे आर्कटिक से मिलान कर देंगे। 3 है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, तो यहाँ पे अंगा वाले प्रशांत महासागर से कर देंगे। 4 है 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस, तो यहाँ पे इससे मिलान कर देंगे। 5 है ऊँट, तो ऊँट को मरुस्थल का जहाज या रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो इसका मिलान घ से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 4 नंबर। यहाँ पे आंसर देना है 5 प्रश्नों का, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 4 दिया निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। देखिए कह दिया है जीवाश्म विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञानी पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को समझने के लिए जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्राचीन पौधों, जानवरों और अन्य जीवों के अवशेष शामिल हैं। ख इतिहास जानने के लिए 3 स्रोतों का नाम लिखिए। आंसर हो जाएगा इतिहास जानने के लिए 3 मुख्य स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और मौखिक स्रोत। अगला क नंबर प्रश्न है भौतिक मानचित्र में किन आकृतियों को दर्शाते हैं? तो आंसर हो जाएगा भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक भू आकृतियों को दर्शाते हैं, जैसे पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, झीलें, महासागर और पठार। आगे आएंगे घ नंबर में। गा दिया है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसकी सतह पर लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है,
जो इसे अंतरिक्ष से देखने पर मुख्य रूप से नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अन्य हड़प्पावासी क्या खाते थे? तो आंसर हो जाएगा हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां और मसाले तथा मछली, मांस खाते थे। आगे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 प्रश्न का आंसर करना है। यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। दिया है लगभग 50 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन है भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा, अथवा व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देंगे व्यापार से आप क्या समझते हैं? क्या व्यापार वस्तुओं, सेवाओं तथा वित्तीय उत्पादों की खरीद बिक्री या विनिमय है जो व्यक्तिगत व्यक्तियों, कंपनियों या देशों के बीच होता है। आगे हम लोग ख वाला है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के बारे में लिखिए, अथवा 3 जनजाति सूचियों समूहों की सूची बनाकर उनके बारे में लिखिए। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और एक महान आध्यात्मिक गुरु थे जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनके जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में एक शाही परिवार में हुआ था। आगे आएंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, देख सकते हैं यह 10 नंबर का है, केवल एक प्रश्न का आंसर करना है। दिया है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे कह दे रखा है जैन धर्म के मुख्य विचारों को लिखिए, अथवा या फिर आप क वाला करिए या फिर ख वाला। दिया ख हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे जैन धर्म के मुख्य विचार अहिंसा, कोष्टक में किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना, दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना और अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय सुखों का त्याग करना और अपरिग्रह, पदार्थों के प्रति मनमत्व का त्याग पर आधारित है, जिन्हें पंच महाव्रत कहते हैं। तो यह था लास्ट क्वेश्चन, इस तरीके से हम आंसर कर देंगे और सेम टू सेम ये प्रश्न पत्र आप देख के जाइए और एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए, और एग्जाम पास करना बहुत ज़रूरी है। तो जिन कार्य छात्रों को PDF चाहिए सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं PDF सेंड कर देता हूँ, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।